में झारखंड में मोमेंटम झारखंड एक इन्वेस्टमेंट समिट हुई, 900 करोड़ रुपए का खर्चा आया। अगर वो खर्चा नहीं करते तो आज केबल कंपनी और टायो कंपनी चालू हालत में मिली। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं कि जो 900 करोड़ रुपए आपने लगाए हाथियों को उड़ाने में, उससे जमशेदपुर में कितना निवेश आया? आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1 रुपये का भी नया निवेश नहीं आया। उस 900 करोड़ रुपए का व्यय रांची के 5 सितारा होटलों में 5-5, 4-4 हजार रुपए की थालियां खाने में लगा दिया। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बंद पड़ी सारी जो 3 कंपनियां मैंने नाम लिया, इनको 5 साल में चालू करवा के मानूंगा। और मेरा तो काम ही बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट लाना है। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो अपने क्षेत्र के लिए तो इन्वेस्टमेंट लाऊंगा ही। और याद रहे, आपको कोई कुछ भी बोल दे, नया रोजगार बिना नए निवेश के संभव नहीं है। साथियों, मैं आपको बोल के चले जाऊं 100 करोड़ रोजगार लगा दूंगा, नहीं हो सकता। जब तक नया निवेश नहीं आएगा, नया रोजगार का सृजन नहीं होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं, और ये मेरा आपसे तीसरा वादा है कि बंद पड़ी केबल कंपनी, टायो कंपनी, एग्रीको को वापस चालू कराऊंगा। और ना केवल 3 कंपनियों को चालू कराऊंगा, नया निवेश लाके जमशेदपुर को वापस एक औद्योगिक नगरी बनाऊंगा, मेहनत कशों की नगरी बनाऊंगा, मजदूरों की नगरी बनाऊंगा। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे रहते टाटा हिताची को कोई आदमी जमशेदपुर से खड़गपुर नहीं ले जा पाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। उसको ले जाने के लिए पहले उसको बुलडोजर मेरे ऊपर से निकालना पड़ेगा, अन्यथा मैं उसको नहीं जाने दूंगा। मेरा चौथा बात, और मेरी चौथी बात आप सब लोगों को दिल को छुएगी। मैं पिछले 20 साल से जमशेदपुर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित, और जमशेदपुर क्या एशिया के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट XLRI में प्रोफेसर हूं। जब भी मैं रोज सुबह हर तीसरे दिन अखबार खोलता हूं तो एक न्यूज जरूर होती है, वो होती है मालिकाना की। मैं आपसे वादा करता हूं कि विधायक बनने के 10 दिन फोन में रिकॉर्ड कर लीजिएगा मेरी बात साथियों। विधायक बनने के 10 दिन के अंदर मालिकाना की प्रक्रिया चालू करूंगा। और मेरे 5 साल के विधायक के कार्यकाल में मेरे सीनियर लोग, मैं स्वयं, मेरे यूथ के मेरे ऊर्जावान साथी आपके घर पे मेरी तस्वीर बांटने नहीं आएंगे, आपको मालिकाना के कागज देने आएंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। वो घर घर मेरी तस्वीर नहीं बांटेंगे और ना मैं बंटवाऊंगा, वो आपको आपका हक देने के लिए आएंगे। और मैं ये मालिकाना की राजनीति हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि मालिकाना के कागज आपको मिल जाएंगे। 3 दिन पहले एक दिल्ली के वरिष्ठ टीवी चैनल के एंकर मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, आप मालिकाना की बात करते हो और 10 दिन में प्रक्रिया चालू कर दोगे और 5 साल में दे दोगे, सर ये इतना इजी होता तो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्यों नहीं दिया? मैंने उनको जवाब दिया और वो उस जवाब से सेटिस्फाइड हुए। मैंने कहा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, जिस व्यक्ति के दिमाग में इस चीज का भी कंफ्यूजन है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है कि फुटबॉल का खिलाड़ी, वो मालिकाना क्या देगा? जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल का गोलकीपर नहीं है, भारतीय टीम की आन बान शान विकेट कीपर है, वो व्यक्ति मालिकाना के कागज पढ़ सकता है क्या? वो उनको समझ सकता है क्या? देश के सभी प्रांतों में मालिकाना मिलता है। 5 दिन पहले आपने अखबारों में, टीवी में देखा होगा, दिल्ली में मिला। हमारी सरकारों ने बंबई में दिया, केरल में दिया, कर्नाटक में दिया, पर हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बोलते हैं मालिकाना देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में मालिकाना देना नहीं है ना, तो आपके अधिकार क्षेत्र में जमशेदपुर पूर्व में मत मांगना भी नहीं है माननीय।
पांचवी छोटी सी बात कर रहा हूं, उसके बाद समापन कर दूंगा। गैर टिस्को एरिया में, और कई मेरे भाई गैर टिस्को एरिया में रहते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो आमतौर से हम लोग, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या दातुन करते हैं या शौच जाते हैं। पर गैर टिस्को में एरिया में रहने वाले लोग सुबह उठ के शौच नहीं जाते, दातुन भी नहीं करते, भगवान का नाम भी नहीं लेते, टिस्को के फ्लैट में जाके बाल्टियों में पानी भर के लेके आते। क्या ये विकास का मॉडल है कि 25 साल में देश के बड़े शहर के लोग आज पीने के पानी को मोहताज है? अरे उनके विकास का मॉडल तो आए दिन अखबारों में आता है, जब बेटा भांजे को 2 मुक्के इधर मारता है, भांजा बेटे को 2 लात पीछे से मारता है, अखबारों में पढ़ते हैं। अरे उनके विकास का मॉडल जब हम देखते हैं, जब उनके परिवार के लोग उन्हीं के विधायक प्रतिनिधि को ऐसा मारते हैं कि वो अपने शरीर से डबल होके बाहर निकलता है, वो इतना सूझ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे परिवार के लोग आपको सड़कों पे मुक्के मारते नहीं मिलेंगे, और जिस दिन मिल जाए मैं अपना सर शर्म से झुका के विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए टाटा कंपनी में नौकरी के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी बच्चे और पत्नी मेरे से भी ज्यादा योग्य है। मुझे उनकी नौकरी के लिए टाटा कंपनी में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, पर मैं आपके लिए टाटा कंपनी में जाऊंगा, 22 को स्थायी कराने के लिए टाटा कंपनी के सामने खड़ा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं अपने परिवार के लोगों को टाटा कंपनियों के फ्लैटों में शिफ्ट नहीं करूंगा, और ना मैं खुद होऊंगा, ऐलान करके जा रहा हूं। पर मैं आपके लिए, आप टाटा स्टील में जो लोग काम करते हैं, टाटा स्टील में जो जिस तरह से छटनी का दबाव बना हुआ है, आए दिन मनोवैज्ञानिक दबाव है एम्प्लॉइज पे, उसको रोकूंगा, ये मेरा आपको वचन है। अगर आपको मेरी इन 5 बातों पर, एक टीचर की 5 बातों पर, इस टीचर की आंखों की ईमानदारी पे विश्वास है कि ये जो बोल रहा है वो करेगा, तो मैं आपसे भी एक वादा चाहता हूं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरा वादा कीजिएगा, और मुझे बोल के नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के करिएगा कि आज से इसी समय से 7 दिसंबर तक आपको स्वयं को प्रोफेसर गौरव वल्लभ बन के घूमना पड़ेगा, और ना केवल अपना और अपने परिवार का, बल्कि आसपास के 10 परिवारों का मत, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद इस टीचर को दिलवाना पड़ेगा। अगर आपने ये किया तो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रत्याशी जिनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, एक तो घोषित प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी, और एक छुपा हुआ प्रत्याशी जो भाजपा की गोद में बैठ के छुप के खेल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन दोनों अहंकारियों का अहंकार निपटाता हुआ रांची में जाके आपकी आवाज बन जाए। अगर आपको मेरे इन 5 बातों पर विश्वास है साथियों, मैं प्रण ले रहा हूं आपके सामने, मैं शपथ ले रहा हूं आपके सामने कि मैं सारी बातों को शब्द बाय शब्द, अक्षरशः उन सभी बातों को पूरा करूंगा, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आपको मेरे कृत्य से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, कभी भी मेरे परिवार के कृत्य से आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा, अरे इस मूर्ख को क्यों वोट दे दिया मैंने। ये मेरा आपको विश्वास है, वादा है। अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को, क्योंकि मैं तो टीवी में डिबेट करता हूं ना, तो बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के साथ एक साथ करता हूं। इन दोनों प्रवक्ताओं को, दोनों प्रत्याशियों को पता नहीं है कि मेरी तो आदत 2 जनों से लड़ाई करने की हमेशा से है, और अगर आप मेरा कद और वजन देखोगे तो फिजिकली भी दोनों से निपट सकता हूं। संदीप पात्रा भी एक है। मैं आप
कि जिस तरह का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद जमशेदपुर पूर्व की जनता, जिस तरह का मेरे ऊपर एतबार जमशेदपुर पूर्व की जनता कर रही है, अरे दो तो क्या, भारतीय जनता पार्टी अगर 200 प्रत्याशी खड़े कर देना यहाँ पे, तो ये आपका टीचर सबको निपटाता हुआ निकल जाएगा, ये मुझे पता है। मैं आपको एतबार दिलाता हूं कि जो लोग आपके सामने नैतिकता का नाम लेके वोट लेने आ रहे हैं, क्योंकि दो जने आपके सामने आते हैं, एक तो ये बोल के आएंगे कि 25 साल से मैंने आपके साथ धोखा किया। जब आप लोग उनके द्वार पर उनके वादों को याद दिलाने गए तो उन्होंने कहा गो गो भागो यहाँ से, चलो। ये आपका भाई, आपका टीचर आपके साथ इस बदतमीजी का प्रयोग नहीं करेगा, और अगर मेरे रहते हुए किसी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसी बदतमीजी करी तो ये टीचर उसको बख्शेगा नहीं, ये भी मैं आपसे वादा करके जाता हूं। और एक दूसरा छुपा हुआ प्रत्याशी जो भाजपा की गोद में छुप के बैठा हुआ है, उनसे पूछना छुपे हुए प्रत्याशी से कि नैतिकता की बात करने वाले, पर्यावरण की बात करने वाले, 5 साल तक आपके स्वयं की भाषा के अनुसार आप भ्रष्टाचारी सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। अगर आप भ्रष्टाचारी सरकार में मंत्री थे तो आप खुद क्या कहलाओगे? आप खुद क्या कहलाओगे? आप स्वयं को भ्रष्टाचारी बोलते हो, छुपे हुए प्रत्याशी। उम्र में आप बहुत मेरे से बड़े हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर आप स्वयं को भ्रष्टाचारी क्यों बोलते हो? तो मैंने अपने आप से पूछा, ये व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचारी क्यों बोलता है? तो मुझे जवाब मिला, इसलिए बोलता है क्योंकि इनके विभाग में पिछले 4 साल में 53 लोगों ने भूखमरी के कारण झारखंड में अपनी जान गंवा दी। ये व्यक्ति जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री था, वो अपने आप को भ्रष्टाचारी इसलिए बोलता है क्योंकि 6 महीने पूर्व संतोषी देवी भात 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 कहती हुई चल बसी, और यहाँ पे हमारे कैबिनेट मंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वो अपने आप को भ्रष्टाचारी शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि वो आए दिन स्वर्ण रेखा नदी से परक नली में पानी लेके पत्रकारों को दिखाते हैं, पर उस पानी का क्या रिजल्ट रहता है वो नहीं दिखाते, क्योंकि उस पानी लेने का मकसद पर्यावरण नहीं होता, टाटा कंपनियों पर दबाव डालना। मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे कोई टाटा कंपनी से कोई फायदा नहीं चाहिए। आपके इस टीचर में इतनी योग्यता है, आपके इस टीचर में इतना हुनर है कि अगर वो अपना बायोडेटा लेके देश या विदेश की कोई कंपनी में चले जाए तो उसको टॉप मैनेजमेंट पे जगह जरूर मिलेगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। पर मैं यहाँ पे राजनीति, विकास की राजनीति करने आया हूँ। मैं ऐसी राजनीति करने आया हूँ जहाँ पे मैं आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मैं ऐसी राजनीति करने आया हूं जिसमें विकास ही एजेंडा हो। और जो बोलते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो हाथों में हाथ लेके भानु प्रताप शाही के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो क्या कर रहे थे वो भ्रष्टाचारी? भानु प्रताप शाही क्या राजा हरिश्चंद्र के अवतार हैं क्या? जब वो हाथों में हाथ लेके डुल्लू महतो और शिव पूजन मेहता के लिए वोट मांगते हैं, जिनके ऊपर 23 मर्डर के केस और रेप के केस चल रहे, माननीय आप बोलते क्या हो, करते क्या हो? अगर आपको मेरी सच्चाई पर एतबार हो तो अपना मत समर्थन दीजिएगा, और अगर आपको लगता है मैं भी झूठा हूं तो आपकी जो इच्छा है वो कीजिएगा। मैं आपके हर निर्णय का सहर्ष खुले दिल से आप बाहें फैला के स्वागत करूंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।